उन्होंने जो वाक्य लिखा उसको अनुसंधानकर्ता क्रियान्वयन का इरादा कहते हैं, जो एक प्रकार से यह बता देता है कि कब क्या करना है और कहाँ करना है। इस प्रकार से आप किसी विशेष आदत को अमल में लाने की इच्छा रखते हैं। संकेत जो किसी आदत की शुरुआत करते हैं वे व्यापक स्वरूपों में आते हैं, जैसे जेब में फ़ोन बजने का एहसास, चॉकलेट चिप कुकीज़ की खुशबू, एम्बुलेंस के सायरनों को ध्वनि। लेकिन इनमें दो सबसे ज़्यादा सामान्य संकेत होते हैं, समय और स्थान। क्रियान्वयन का इरादा इन दोनों संकेतों का इस्तेमाल करता है। व्यापक रूप से कहा जाए तो क्रियान्वयन के इरादे को रचने का फॉर्मेट होता है। जब एक्स स्थिति आती है तो मैं वाई रिस्पॉन्स दूंगा। सैकड़ों अध्ययन बताते हैं कि क्रियान्वयन के इरादे लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए प्रभावी होते हैं, चाहे इस बात का सटीक समय और तिथि लिख कर रखनी हो कि आपको किस दिन फ्लू का टीका लगवाना है या आंतों की जांच के लिए कोलोनोस्कोपी के अपॉइंटमेंट के समय को दर्ज करना है। इससे इस बात के अवसर बच जाते हैं कि लोग रिसाइकिलिंग करने, पढ़ने, जल्द सोने या सिगरेट पीना छोड़ने की आदतों से जुड़े रहेंगे। शोध करने वालों ने यहाँ तक पाया है कि जब भी लोगों से क्रियान्वयन के इरादे से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है तो मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है। ऐसे प्रश्न पूछने जाते हैं, आप किसी मार्ग से मतदान केंद्र तक जाएंगे? आप किस समय जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं? किस बस से वहां जाने वाले हैं? सरकार के अन्य सफल प्रोग्रामों ने लोगों को सही समय पर टैक्स भरने की स्पष्ट प्लानिंग करने को प्रेरित किया है या लोगों को मार्गदर्शन किया है कि कब और कहां विलंब से ट्रैफिक बिल्स भरे जा सके। पंच लाइन साफ है। जो लोग विशेष रूप से यह योजना बना लेते हैं कि कब और कहां वे नई आदत के अनुसार काम करेंगे, तो उनके इसका पालन करने की अधिक संभावना रहती है। इन मूल बातों का पता लगाए बिना अनेक लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से ही कहते हैं, मैं सेहतमंद भोजन करूँगा या मैं ज़्यादा लिखूँगा, लेकिन हम यह नहीं कहते कि कब और कहां पर यह आदत साकार होगी। हम इसे अवसर और उम्मीद के हवाले कर देते हैं कि हमें यह कहने की याद रहेगी या फिर उचित समय आने पर आप प्रेरित अनुभव करेंगे। क्रियान्वयन का इरादा स्पष्ट धारणाओं जैसे मैं अधिक व्यायाम करना चाहता हूँ या मैं ज़्यादा काम करना चाहता हूँ अथवा वोट देना चाहिए को ख़त्म करती है और उन्हें ठोस कार्य योजना में बदल देती है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें वास्तव में स्पष्टता की कमी होती है। यह हमेशा
स्पष्ट नहीं होता कि कब और कहाँ कार्रवाई करनी जानी चाहिए। कुछ लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं ताकि वे कुछ सुधार कर सकें। एक बार जब क्रियान्वयन का इरादा तय हो जाता है तो फिर प्रेरित होने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए, क्या मैं आज एक चैप्टर लिखूं या नहीं? क्या मैं आज सुबह या फिर दोपहर के खाने के बाद ध्यान करूं? जब काम का क्षण आता है तो फैसला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आसानी से पूर्व निर्धारित योजना का अनुसरण करते जाते हैं। अपनी आदतों में इस रणनीति को लागू करने के लिए इस वाक्य में रिक्त स्थानों को भरें। मैं व्यवहार को तय समय पर निर्धारित स्थान पर करूँगा। ध्यान। मैं सुबह 7 बजे 1 मिनट के लिए रसोई में ध्यान करूँगा या करूँगी। पढ़ाई। मैं संध्या को 6 बजे 20 मिनट तक अपने शयन कक्ष में स्पेनिश पढ़ूँगी। व्यायाम। मैं संध्या 5 बजे 1 घंटे का स्थानीय जिम में व्यायाम करूँगी। विवाह। मैं सुबह 8 बजे अपनी जीवनसांगिनी साथी के लिए रसोई में चाय बनाऊंगी। यदि आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि आदत को कब से शुरू करें, तो किसी हफ्ते, माह या फिर वर्ष के पहले दिन ऐसा करने की कोशिश करें। इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है कि लोग उस समय कदम उठाएं क्योंकि उस समय असमानता ज़्यादा होती है। यदि हमें आशा है तो हमारे पास काम करने का कारण होता है। नई शुरुआत हमेशा प्रेरित करती है। क्रियान्वयन के इरादों का एक अन्य लाभ भी होता है। आप क्या चाहते हैं और कैसे उसे हासिल करेंगे, इसके बारे में स्पष्ट होने से आपको उन चीज़ों को नहीं करने में मदद मिलती है जो आपकी प्रगति को पटरी से उतार देती है, आपका ध्यान भंग करती है और आपको मार्ग से भटका देती है। कई बार हम छोटे से निवेदन को भी हाँ कह देते हैं क्योंकि हमें स्पष्ट नहीं होता है कि हमें क्या करना है। जब आपके सपने धुंधले रहते हैं तो पूरे दिन छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत मानना आसान हो जाता है और हम कभी भी सफलता के लिए ज़रूरी चीज़ों की स्पष्ट नहीं हो पाते हैं।